स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे, जहां पर सबसे पहले बात होगी आतंक पर तगड़े प्रहार की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी की आड़ में पनाह लिए आतंकियों को घेर रखा है और ड्रोन के जरिए बम बरसाए जा रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। कभी पाकिस्तान के करीबी रहे संयुक्त अरब अमीरात ने मान लिया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें अहम है चुनाव आयुक्त बिल। और इस बिल को लेकर कई सारे विवाद और विपक्ष के आरोप भी सामने हैं। खबरों की शुरुआत डिटेल में वंदे भारत में करते हैं और सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की बात करेंगे, जहां पर ऑपरेशन नाग चलाया जा रहा है और आज है तीसरा दिन। आतंकियों पर चोट करने के लिए सेना के जवान फुल एक्शन मोड में हैं। कोकरनाग के घने जंगलों में सेना के जवान, इसके साथ ही पैरा कमांडोज, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, अर्धसैनिक के जवान और आतंकियों की तलाश में ये जुटे हुए हैं। आतंकी मुठभेड़ में जवानों की शहादत के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और यह भी साफ बात है कि एक भी दहशतगर्द को बख्शा नहीं जाएगा। देश के दुश्मनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा, क्योंकि घाटी में चलाया जा रहा है ऑपरेशन ऑल आउट। इन्हीं आतंकियों को सबक सिखाने के लिए और आतंकियों को सबक सिखाने के साथ साथ जो शहादत हुई है जवानों की, उसका भी बदला लिया जाएगा। आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना फुल एक्शन में है और ऐसे में आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन में आखिर शामिल कौन कौन है। सबसे पहले इसकी डिटेल्स आप देखिए। एक तो सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सेना लगातार एक्शन मोड में है और आतंकियों को घेरने में जुटी है, लेकिन इस बार सेना का साथ इस ऑपरेशन में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी दे रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी इस टीम में तैनाती है और खास तौर से क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं इस एनकाउंटर को चलते हुए, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सुरक्षा बलों के साथ, सेना के साथ इस ऑपरेशन में लगी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, कमांडर चिराग कौर, मेजर जनरल बलबीर सिंह, कमांडर विक्टर फोर्स के आरआर, ये भी इसमें शामिल हैं और ये पूरी टीम इस वक्त देश के दुश्मनों को घेर चुकी है। बम बरसाए जा रहे हैं और बम बरसाने के साथ साथ इन आतंकियों का खात्मा करने की कोशिश लगातार जारी है। हिंदुस्तान अपने शूरवीरों को खोने की खबर सुनकर सन्न रह गया। ये जाबाज देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सेना के इन अफसरों को काउंटर फायरिंग में गोली नहीं लगी, बल्कि बाकायदा जाल बिछाकर, ट्रैप करके इन पर हमला किया गया। सोचा समझा हमला। और ऑपरेशन नाग जो चल रहा है, खबर यह है कि वो मुखबिर जिसने जानकारी आतंकियों की मौजूदगी की दी थी, वही मुखबिर असल में गद्दार निकला है। अनंतनाग में एनकाउंटर, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन। देश की पुकार, दहशतगर्दों पर तगड़ा प्रहार। वंदे वंदे वंदे। हेलीकॉप्टर ड्रोन से नजर, नहीं बचेंगे दहशतगर्द। एक बार फिर से पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर की मिट्टी को लाल कर दिया। अनंतनाग में आतंकियों ने कायराना हरकत दिखाई और इस कायराना हरकत के सफाई के लिए सेना ऑपरेशन चला रही है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में दहशतगर्दों को ढूंढा जा रहा है। इसके लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन लगाए गए हैं। आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोकरनाग के जंगलों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने डेरा डाला है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल ड्रोन से बमबारी कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, आतंकियों के खात्मे के लिए पैरा कमांडो को भी उतारा गया। कोकरनाग के जंगलों में चल रहे ऑपरेशन के वीडियो भी सामने आए। इसमें गोलीबारी और धमाकों की आवाज को सुना जा सकता है। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग का जंगल बेहद घना है। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो घने पेड़ों की चादर से ढके हैं। यानी चारों ओर इतना दुर्गम इलाका कि ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। इसी जगह पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देश के 4 अफसर शहीद हो गए। सेना के इन अफसरों को काउंटर फायरिंग में गोली नहीं लगी, बल्कि बाकायदा इसके लिए जाल बिछाकर इन पर हमला किया गया था। इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। मुखबिर निकला गद्दार। 12 सितंबर को मुखबिर ने आतंकियों के छिपे होने की खबर दी। मुखबिर ने कोकरनाग के जंगल में आतंकियों की लोकेशन की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस और सेना की टुकड़ियों ने मोर्चा संभालने की तैयारी की और इसी वक्त अचानक से गोलियां दागी जाने लगी। दरअसल आतंकी जंगल में मौजूद लोकेशन के बगल वाले पहाड़ पर ही छिपे थे। पहले ही सुरक्षित जगह पर मौजूद आतंकी इसके बाद पहाड़ी के ऊपर भाग गए। बताया जा रहा है कि जिसने मुखबिरी की वो आतंकी और सेना दोनों तरफ से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर केंद्र सरकार लगातार चोट कर रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान है कि मानता नहीं, अपने पाले पोसे गए दहशतगर्दों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। हालांकि हर बार अपनी चाल में पाकिस्तान नाकाम होता है और एक बार फिर से नाकाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना, हमारे पैरा कमांडोज लगातार मौजूद हैं और ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि कोकरनाग में मंगलवार शाम को आतंकवादियों के खिलाफ ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ, ये ऑपरेशन अब तक जारी है और सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके को इस वक्त घेर लिया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है और वजह ड्रोन की मदद लेने की ये है कि ये ऐसा टेरेन है जहां पर बहुत मुश्किल है किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां पर इस टीम में पैरा कमांडोज जो कि ऑपरेशन का हिस्सा है, ये पैरा कमांडोज जो सेना के साथ, पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए लगातार मुस्तैद है। हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है निगरानी करने के लिए और इसके साथ ही ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने इस इलाके का जिक्र किया। देखिए, अनंतनाग जो है वो बहुत ही घने जंगल वाला इलाका है। जिस जगह पर कोकरनाग में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन हेरॉन ड्रोन की मदद से, इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए घना जंगल का इलाका, निगरानी कैसे रखी जाएगी, आतंकी कहां पर छिपे हुए हैं, कैसे उसको लेकर जानकारी मिल पाएगी। इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए और इस हेलीकॉप्टर में तैनात हमारी सेना, हमारे सुरक्षा कर्मी नजर बनाए हुए हैं, ताकि आतंकियों की मौजूदगी की, उनकी लोकेशन की जैसे ही जानकारी मिलेगी उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये वो दहशतगर्द हैं जिनकी वजह से हमारे जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं और अभी इनके खात्मे के लिए सुरक्षा बल मौजूद है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा टीआरएफ ने इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ले ली है। यह टीआरएफ वही संगठन है जो बीते कई दिनों से घाटी में हुए इस तरीके की कायराना हरकतों की जिम्मेदारी लेता रहा है और लश्कर-ए-तैयबा का यह हिस्सा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में इनामी आतंकी उजैर का हाथ है, जिसे सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। और ऐसे में आतंकी उजैर के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वो उजैर है जिसकी पूरी प्लानिंग थी और यह भी कहा जा रहा है जो मुखबिर था उसने उजैर के कहने पर ही यह जानकारी दी कि आतंकी यहां पर मौजूद है और पूरा ट्रैप बिछाया गया। उजैर जुलाई 2022 से आतंकी गतिविधियों में शामिल है। लश्कर का आतंकी उजैर खान है और आपको यह जानना चाहिए A+ कैटेगरी का आतंकी उजैर है, जिस पर 10 लाख का इनाम है। कई आतंकी घटनाओं में इसका नाम शामिल है और यह अपने आप को बड़ा आतंकी समझता है, टॉप का लीडर, कमांडर समझता है इस आतंकी गुट का। 13 सितंबर को 4 जवान शहीद हुए, जिसकी तस्वीरें आपने भारत 24 पर देखी। उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनके ताबूत तिरंगे में लिपटे हुए नजर आए और उसके बाद हर किसी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। तो दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल इन आतंकियों को घेर चुके हैं इनके खात्मे के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पीओके पर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त दुनिया समझ चुकी है। दुनिया के तमाम देश पीओके पर भारत के रुख को सही ठहरा रहे हैं और अब
इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ चुका है, खाड़ी का वो मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात। ये भी मान चुका है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। यूएई के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाह्यान ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे इस कॉरिडोर पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इस खबर को हम तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारत यूएई के संबंध के बारे में बता देते हैं, जो कि बीते कुछ वक्त में और मजबूत नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर में यूएई करोड़ों का निवेश कर रहा है और G20 में यूएई और भारत के संबंधों की धनक हर किसी ने देखी है। श्रीनगर में यूएई की रियल एस्टेट डेवलपर एक मेगा मॉल तैयार कर रहा है। डेवलपमेंट, निवेश, विकास से घाटी को जोड़ना, ये वो कोशिश है जहां पर दोनों देश रुपए यानी कि जो भारत की करेंसी है और दिरहम जो कि यूएई की करेंसी है, इसमें कारोबार किया जा रहा है, इसमें व्यवसाय किया जा रहा है। यूपीआई पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। ये जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ उस दौरान हमने ये जाना कि कैसे भारत और यूएई ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ भारत और यूएई के रिश्ते मजबूत भी हुए हैं। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान हमेशा से बड़े बड़े मंचों पर कश्मीर का राग अलापता रहा। हर द्विपक्षीय बैठक में पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन अब पाकिस्तान को करारा झटका उसके ही सो कॉल्ड दोस्त देश से मिला है। ऐसे में पाकिस्तान तिलमिला सा गया है, उसको यह समझ नहीं आ रहा कौन अपना कौन पराया। पीओके पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल। यूएई ने माना पीओके है भारत का हिस्सा। यूएई के डिप्टी पीएम ने जारी किया नक्शा। पीओके पर पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दुनिया अब समझने लगी है। दुनिया के तमाम देश पीओके पर भारत के रुख को सही ठहरा रही है। वो कैसे, तो पहले आप इस मैप को देखिए। ये मैप और कोई नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी पीएम सैफ बिन जायद अल नाह्यान ने जारी किया है। पाकिस्तान के करीबी संयुक्त अरब अमीरात ने इस बात को स्वीकार किया कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का ही अभिन्न अंग है। इसलिए संयुक्त अरब अमीरात ने नक्शा दिखाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। यूएई के डिप्टी पीएम ने G20 सम्मेलन का एक वीडियो जारी किया। 21 सेकंड के इस वीडियो में मैप दिखाया गया जो पाकिस्तान के लिए एक तरह से झटका है। यूएई उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के नजदीकी है, लेकिन पीओके के मामले में यूएई ने साफ माना कि ये भारत का भिन्न हिस्सा है। गौरतलब है कि भारत हमेशा से दावा करता रहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। ऐसे में अब संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक मुल्क का साथ मिलना भारत के लिए खुशी की बात है, तो वहीं पाकिस्तान के लिए एक तरह का झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इधर केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुला लिया है और इस खास सत्र में सरकार चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर बिल लाने जा रही है। हालांकि यह बिल राज्यसभा में पहले ही पेश किया जा चुका है और इस बिल को लेकर कई सारे विवाद भी खड़े हो गए हैं, कई चिंताएं जाहिर की जा रही हैं और साथ ही इस बिल को लेकर सियासत चरम पर है। संसद का स्पेशल सेशन, विपक्षी गठबंधन में टेंशन, चुनाव आयुक्त वाले बिल पर रात, सियासत जोरदार, संयुक्त सत्र पर प्लान विशेष, राजनीति तेज। 18 सितंबर यानी सोमवार का दिन देश के लिए काफी अहम दिन है।
संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होगी। 5 दिन तक चलने वाले सदन में 4 विधेयकों को पारित किया जाएगा और इसमें एक विधेयक खास है और वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। इस बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इसको लेकर हंगामा मचा रहा है। ऐसे में आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इस बिल में क्या है। सीईसी के वेतन, भत्ते और सेवा शर्त को संशोधित करने का प्रस्ताव है। सीईसी के पद को कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है। फिलहाल सीईसी का पद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को राज्यसभा में 10 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया गया था। अब संसद के विशेष सत्र में इस पर चर्चा होने वाली है। चुनाव आयुक्तों के वेतन में कोई खास अंतर तो नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज और कैबिनेट सचिवों का मूल वेतन लगभग बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी लाभ मिलता है और चुनाव आयुक्तों को नौकरशाही में मिलाने से अधिकार भी कम होगा। इस बिल को चुनाव आयोग के पूर्व डायरेक्टर ने सही कदम बताया और कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। कि ऐसा है कि जब भविष्य में जब आयुक्तों का चुनाव हो तो उसमें हमको भी शामिल किया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे और अपोजिशन लीडर को भी शामिल किया जाए, जिससे कि किसी तरह की कोई आपत्ति न पैदा की जा सके। इस बिल पर विपक्षी नेता भले ही आक्रामक है, सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए चुनाव आयोग की ताकत में कमी आएगी। सरकार ने विपक्ष के आरोप को एक सिरे से नकार दिया। सरकार का साफ साफ कहना है कि बिल से चुनाव आयोग के कामकाज और दुरुस्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।